हेलो दोस्तों, आलिम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गॉस कीपर में देखिएगा, इसमें लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये एक बंद पृष्ठ है, इसमें से जो कुल वैद्युत फ्लक्स है जो गुजरेगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिखते हैं फाई ई, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो गुणा लिखेंगे 1/ε0 गुना क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर क्या जगह से ऐसे लिखेंगे Q/ε0। इसे क्या कहते हैं, गॉस कीपर में। अब हम गॉस कीपर में की अब उत्पत्ति करेंगे। देखिएगा गॉस कीपर में की उत्पत्ति, देखिएगा ये एक गोशन पृष्ठ है। अब गोशन पृष्ठ पे हमने एक बिंदु P माना है और यहाँ पर एक हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है जिसे बोला है dA, और यहाँ इसकी वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। अब dA और E के कारण जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा। अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण प्लस Q पर जो कोण होगा वो घन कोण कहलाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डी ओमेगा कहेंगे। अब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण या प्लस Q के कारण, क्या लिखते हैं, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण तीव्रता, प्लस Q के कारण तीव्रता कितनी होती है। तो E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। फिर लिखते हैं dA के कारण, इनकी ये जो है स्मॉल क्षेत्रफल dA के कारण O पर आंतरित कोण, इनके dA के कारण ऊपर कितना आंतरित कोण होगा उसे हम बोलेंगे डी ओमेगा से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है dA cos θ/r²। अब dA से गुजरने वाला फ्लक्स, dA से गुजरने वाला फ्लक्स, dA से कितना फ्लक्स है होकर गुजरेगा। अब ये क्षेत्रफल सूक्ष्म है तो इसमें से फ्लक्स गुजरेगा वो भी कम गुजरेगा, क्योंकि फ्लक्स के कारण ही इसमें से जो है क्षेत्रफल के कारण ही इसमें से फ्लक्स गुजरेगा। तो स्मॉल क्षेत्रफल होने के कारण फ्लक्स भी स्मॉल ही होगा। डी फाई ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर, अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है और हमें पता है जब डॉट होता है तो हम क्या लगा देते हैं, वेक्टर हटाएंगे dA cos थीटा। हम ऊपर से जो है dA का मान लगा लेते हैं, E का मान लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी फाई ई बराबर, तो E का मान क्या निकाले बच्चे हमने, 1/4πε0 Q/r² और इंटू dA cos थीटा। इसे हम सिंपल वे में इस तरीके से लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर Q/4πε0, और इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, dA cos θ/r²। अब dA cos θ/r² किसके बराबर है, डी ओमेगा के, तो यहाँ लिखेंगे डी फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, जो कि ये घन कोण है। अब हमें क्या करना है, ये फ्लक्स निकल के आया है
सूक्ष्म एरिया का संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका समाकलन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल डी फाई ई बराबर, अब डी ओमेगा के सापेक्ष होगा तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। डी फाई ई का समाकलन फाई ई आ जाएगा और ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है डी ओमेगा संपूर्ण घनकोण जो होता है वो 4 पाई होता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की विधि में है।